पुरुषं व्याप्य स्थितं रोधसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वा आब्रह्माण्ड पिपीलिका तनुभृत् सुजिह्वमाण स्फुटं जाग्रे स्वप्ने सुषुप्ति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी प्रेमात्मा करुणानिधि शुभकरी भूया सदा सिद्ध्यैरप्ये विरलुलित मकरन्दो मधुकरै करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव संभिन्न मुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयन सुभगा मस्य सदसः प्रकीर्णाः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयं गुरुचरणयोरञ्जलिरयं मित्रातिपुत्रनेत्राय त्रयीसत्रवासात्रवे गोत्रादिगोत्रिजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय हो गो हत्या बंद हो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज की जय हो ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो सिद्धेश्वर भगवान की जय हो चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो नर्मदा महारानी की जय हो हर हर महादेव। मंच में विराजमान परम विद्वान आदरणीय महेंद्र नारायण शास्त्री जी श्री जगत गुरु शंकराचार्य आश्रम के समस्त छात्रगण संगीत के द्वारा कथा में लालित्य का प्रकाशन करने वाले संगीतकार बंधुगण यजमान जिनको निमित्त करके हम सभी लोग आज से सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं ऐसे श्री बलराम चौधरी जी श्रीमती विद्याबाई चौधरी राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी श्रीमती इंदिरा चौधरी सत्येंद्र चौधरी श्रीमती सरला चौधरी प्रमोद चौधरी श्रीमती प्रीति चौधरी घनश्याम चौधरी श्रीमती रानू चौधरी उनके परिवारजन और ग्राम झिंझरई के समस्त आस्तिक श्रद्धालु माताओं बहनों, आज हम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की दिव्य अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने का क्रम आरंभ कर रहे हैं। आज से लगातार हम ब्रजेनंदन पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण करेंगे। 7 दिन के लिए ये तीर्थ माना जाएगा। वैसे नर्मदा के तट को तीर्थ माना जाता है,
ये कहा गया है कि नर्मदा का जो तट होता है, उस तट में रहने वाले मनुष्यों की तो बात छोड़िए, वहां जो वृक्ष रहते हैं वो भी भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, बड़े बड़े संत माने जाते हैं। कोई भक्त यदि अपने जीवन में कोई अपराध कर लेता है, कोई दोष हो जाता है, तो वो भगवान के द्वार पर स्थित होता है। भगवान उसको दंड देते हैं, कहते हैं तुमने जीवन भर अच्छे काम किए, पर तुम्हारा एक कर्म बिगड़ गया है, उस कर्म के भोग के लिए तुमको स्थावर होना पड़ेगा, तुमको वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा। तो वो यही कामना करता है कि महाराज आप हम पर प्रसन्न हैं, हमको हमारे कर्म का भोग कराकर क्षय करा रहे हैं, इसलिए आप हमको स्थावर योनि में ले जा रहे हैं, वृक्ष की योनि में ले जा रहे हैं। तो महाराज आप हमको नर्मदा के तट का वृक्ष बना दीजिए। नर्मदा के तट का वृक्ष बन करके नर्मदा तोय संस्पर्शात मुक्ति अंतिम पराम गति। तो नर्मदा के तट का वृक्ष बन करके वो नर्मदा तट के शीतल जल को प्राप्त करके अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वहाँ बड़े बड़े भगवान के भक्त आते हैं जो माता नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। माता नर्मदा के तट पर बड़े बड़े लोग साधना करते हैं, और नर्मदा जी के तट पर तो तप करने का विधान है। तो बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी दान देते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी सत्रों के आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन होते हैं। उन सत्रों के लोगों को विश्राम देने के लिए, उन साधुओं को जो नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं उनको विश्राम देने के लिए, और जो नर्मदा के दर्शन को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान चुके हैं, ऐसे पूर्ण रूप से समर्पित नर्मदा भक्त को छाया दे करके, बड़े सुंदर फल दे करके अपना जीवन सुधार लेते हैं। तो नर्मदा के तट मनुष्यों की तो बात क्या कहना है। नर्मदा के तट के जो वृक्ष हैं वो भी अत्यंत महान माने जाते हैं, इसलिए नर्मदा का तट जो होता है ये तीर्थ माना जाता है। तो ये भी तीर्थ पहले से है, क्योंकि नर्मदा जी जो हैं सप्त कल्प क्षयो क्षीणा न मरता तेन नर्मदा। 7 कल्प तक जो क्षय को प्राप्त नहीं होती है, 7 कल्प तक जो क्षीण नहीं होती है, और 7 कल्पों तक जो अमृत प्रदान करती रहती है, जो मृत नहीं होती है, जो क्षीण नहीं होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, और जीवन लोगों के जीवन को आप्लावित करती रहती है, लोगों के जीवन को पूर्ण करती रहती है, और लोगों को अमृत प्रदान करती रहती है। ऐसी माँ नर्मदा की गोद में बैठ करके हम उनके तट पर विराजमान होकर के, ये वाम तट है, क्योंकि नर्मदा जी का प्रवाह है, जहाँ आप बैठे उनके पीछे से ही चल रहा है। इस नर्मदा के तट पर हम लोग विराजमान होकर के, यानी नर्मदा जी में ही विराजमान होकर के हम ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा को आरंभ कर रहे हैं। ये तीर्थ में बैठ करके एक दूसरे तीर्थ का आरंभ कर रहे हैं। जहां व्यक्ति बैठ जाता है, कथा सुनने लगता है, वो स्थान अत्यंत अपने आप पवित्र हो जाता है, उसको तीर्थ कहा जाता है। गुरु के पास बैठने को भी तीर्थ कहा गया है। जब बहुत सारे शिष्य गुरु की शरण में बैठ जाते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, तो वो भी तीर्थ कहलाता है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा गुरु शिष्य में आदान प्रदान होता है, और वह ज्ञान ही मुक्ति का हेतु बनता है। तो यहाँ हम सत्र का आयोजन कर रहे हैं, भागवत का दिव्य सत्र प्रारंभ हो रहा है। तो आरंभ जो होता है वो अल्प होता है, छोटा होता है। जो अल्प आरंभ होता है वही श्रेयस्कर होता है। और ऐसी परिपाटी है कि कोई काम आरंभ किया जाए तो छोटे में करना चाहिए। आरंभ से ही बहुत अधिक कर देंगे तो अजीर्ण हो जाएगा। व्यक्ति जब रोगी रहता है, अस्पताल में भर्ती रहता है,
जब अस्पताल से लौट के आता है तो बहुत कम खाता है और बहुत हल्का खाता है। हल्का इसलिए खाता है कि अजीर्ण ना हो जाए, कम इसलिए खाता है कि अजीर्ण ना हो जाए। इसलिए अल्पारम्भ क्षेम करा। अल्प आरंभ होता है वो क्षेमप्रद होता है। तो हम लोग भी आज अल्प आरंभ करेंगे, क्षेम कर होगा, क्योंकि आप अभी घर गृहस्थी से चले आ रहे हैं। अभी आपका पूरा जीवन आध्यात्मिक नहीं रहा हुआ है। आज से हम आध्यात्मिक जीवन आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अल्प आरंभ क्षेम कर होगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होती है। भागवत की कथा कहने के पहले महात्म बताया जाता है। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आएगा तो उसके महत्व की चर्चा की जाती है। जब तक उसके विषय में आप नहीं जानेंगे तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी। व्यक्ति के महात्म को सुनकर के ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज हमको एक बार बता रहे थे कि एक बार हम बद्रीनाथ की यात्रा में थे और पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के साथ थे और किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। यात्रा तो चल रही थी, तो किसी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए हम गए तो वहाँ के बड़ी भीड़ थी। वहाँ के पंडों ने धक्का देना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे स्वामी कृपात्री जी महाराज थे, उनको धक्का देने लगे लोग, दूर हटिए दूर हटिए दूर हटिए। इसी बीच में पीछे से हमने कहा ये स्वामी कृपात्री जी महाराज। जैसे ही नाम सुना सब साष्टांग दंडवत हो गए, सब के सब अंदर ले गए। तो जब तक महत्व का प्रकाशन नहीं होता है तब तक रुचि जागृत नहीं होती। रुचि जागृत होना चाहिए जब उसके महत्व को समझेंगे। तो भागवत का भी महत्व पहले आता है 6 अध्याय में। उसी महत्व की कथा हम लोग आप लोगों को सुना रहे हैं। ये भागवत जो है इसमें 4 अक्षर हैं, भागवत। तो ये 4 अक्षर का क्या मतलब है? का एक अक्षर जो भा है ये दीप्तिवाचक है, ये ज्ञानवाचक है, ये प्रभावाचक है। और भागवत जो ग्रंथ लिया गया है ये किसी एक पुराण से नहीं लिया गया। जो बातें भागवत में आपको सुनाई जाएंगी, जो सिद्धांत भागवत में दिया जाएगा, जो दर्शन भागवत का होगा, वो दर्शन सारे सिद्धांतों का होगा। वही वेद का दर्शन होगा। तो वेद बड़ा कठिन है। वेद में आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा जंगल है। शास्त्ररण्यम महाजंगल महारण्यम, शास्त्र जालम महारण्यम, चित्त भ्रमर कार्यकम। शास्त्र जालम महारण्यम, ये बहुत बड़ा जंगल है। इसमें 3 प्रमुख मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है, एक उपासना का मार्ग है और एक कर्म का मार्ग। तो अलग अलग 3 उपासनाओं में यदि आप वेद में प्रविष्ट होंगे, आप समझ लीजिए आपका जीवन बहुत थोड़ा है और इसके स्वाध्याय, इसके रहस्य को जानने में बड़ा समय लगेगा। वही भागवत का जो सिद्धांत है वही वेद का सिद्धांत। बात यह है वही दर्शन का सिद्धांत है, वही उपनिषद का सिद्धांत आपके सामने भागवत के रूप में आया है। जैसे निम्न जो होती है समस्त रोगों का हरण करने वाली होती है और सीधी उस निम्ब का भक्षण नहीं कर सकते हैं, बड़ी कड़वी होती है। और यदि कोई मीठी दवाई हो तो मीठी दवाई जो है आप समझ लीजिए बूढ़ा व्यक्ति भी जरूरत से अधिक खाने के लिए तैयार, जितनी नहीं खाना उससे भी अधिक खाने के लिए तैयार। और बालकान अपि साधीयसी स्यात्, बालकों को भी अच्छी लगती है। तो ये पूरे का पूरा उपनिषद का दर्शन है। वो नीम की ही दवाई है। यदि आप शुगर कोटेड कर दें उसको, चीनी की घोल में उस गोली को डाल दें तो बालक भी खा लेगा। तो भागवत क्या है? वेद का सिद्धांत है। पर ये वेद का उपनिषद वाला भाग है।
वेद का सिरोभाग है, पर इसको क्या किया गया है कि शक्कर की चाशनी में डाल दिया गया, ऊपर से इसमें शुगर लपेट दी गई है। शुगर का मतलब क्या है? शुगर का मतलब ये होता है कि काव्य रस छंद अलंकार आदि से युक्त करके इसको परिपूर्ण कर दिया गया है। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो शुगर कोटेड होने के कारण सर्वग्राही हो गई है। सर्वग्राही का मतलब यह है बालिकों को भी अच्छी लग रही है और परिणत बुद्धि वालों को भी अच्छी लग रही है। नारायण। जो परिणत बुद्धि के साधक हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत परिपक्व हो गई है, ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत मंगलकारी है। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, भागवत का जो सिद्धांत है वो आपको यदि खोजने जाएंगे तो वेदों में प्राप्त हो जाएगा, पर आपका जीवन बहुत कम है और खोजते खोजते आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका सार निकाल दिया गया। वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। वेदोपनिषदाम सारात, वेद के सारभूत में, उपनिषद के सारभूत में उसका सार निकाला गया है, उस श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, अत्यंत प्राचीन वैदिक सिद्धांत है, वो भागवत में उपन्यस्त है। तो गतिर यस्य दुरत्तया, दुरत्यय का मतलब है पार ना पाना। इसके रहस्य को बड़े बड़े लोग, इसके सिद्धांत को बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े दर्शन के आचार्य और षट दर्शनाचार्य, सांख्य योग आदि के जो आचार्य हैं, वो भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्या आपने कितनी अध्ययन की है, कितना स्वाध्याय किया है, इसकी परीक्षा कहाँ होगी? भागवत में आ जाएंगे तो आपके ज्ञान की परीक्षा हो जाएगी। तो गतिर यस्य दुरत्तया, इसकी गति को पार पाना बड़ा कठिन है। इसमें अनेक अर्थ, अनेक प्रकार के अर्थ लगाए जा सकते हैं। आपके अंदर कौशल होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। और भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर यस्य दुरत्तया वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्रों से वरिष्ठ शास्त्र है। जितने भी शास्त्र हैं, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। शास्त्र का मतलब शासन करना, शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम। व्याकरण की दो धातुओं से शास्त्र शब्द बनता है, एक संसन धातु से बनता है और एक शास धातु से बनता है। शास का मतलब है शासन करना और संसन का मतलब है प्रकाशन करना। तो दो प्रकार के शास्त्र हमारे पास। एक शास्त्र है वेद, जो कहते हैं कि आज्ञा करते हैं, पर उसका हेतु नहीं बताते हैं क्यों आज्ञा करते हैं। इसलिए वेद कहता है संध्या करणीयम। आप वेद भगवान से नहीं पूछ सकते हैं कि संध्या क्यों करना चाहिए। तत् प्रति प्रश्नो न भविष्यति, वहां प्रति प्रश्न नहीं होता है। इसलिए महाराज ऐसे शास्त्र को शासन करने वाला शास्त्र कहा जाता है। और संसन करने वाले शास्त्र, संसन करने वाले शास्त्र का मतलब है प्रकट करने वाला शास्त्र, वो दर्शन शास्त्र है। तो दोनों शास्त्रों में वरिष्ठ है, शासन करने वाले शास्त्रों में भी वरिष्ठ है और संसन करने वाले शास्त्रों में भी वरिष्ठ है। तत्वम परम योगी नाम, योगियों का तत्व है, इसलिए इसको पारमहंस संहिता कहा जाता है। भागवत क्या है? पारमहंस संहिता। परमहंस वृत्ति से जो योगी सन्यासी महात्मा रहते हैं, उनके द्वारा परमहंस वृत्ति से जो प्राप्तव्य है,
परमहंस वृत्ति से जो परमात्मा को जाना जाता है और उस वृत्ति से जो चीज प्राप्त होती है वही वस्तु भागवत के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। पारमहंस वृत्ति क्या होती है कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो सन्यासी होते हैं हम ब्रह्मास्मि की ध्वनि में रहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, एक ही रट में रहते हैं। तो अपनी प्रतिविज्ञा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। वही परमात्मा का साक्षात्कार, वही परमात्मा का ज्ञान सहज ढंग से आपको भागवत करा देते हैं। और वैदिक दृष्टि से भी विचार करें तो यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतम तच्छ्रवण प्रपटन विचारण परो भक्त्या विमुंचेत नरः। तो यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, इस भागवत में क्या है? ज्ञान भी है। इस भागवत में क्या है? वैराग्य भी है। और इस भागवत में भक्ति भी है। आप समझ लीजिए ज्ञान से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सब कुछ छोड़ करके भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है वैराग्य के द्वारा। और भक्ति के द्वारा भी वो परमात्मा का साक्षात कर लेता है और कर्म के द्वारा भी कर लेता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के 3 जबरदस्त मार्ग हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, भगवान कहते हैं कि मैंने 3 योग बताए हैं। नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम भक्ति च कर्म च नोपायो नोस्ति कुत्रचित। ज्ञानम कर्म च भक्ति च, ज्ञान कर्म और भक्ति, इन 3 मार्गों से आपको परमात्मा का साक्षात्कार, अपने स्वरूप की उपलब्धि सहज ढंग से हो जाती। किसी एक मार्ग का अवलंबन कीजिए, पर सब में कुछ ना कुछ प्रत्यु है, कुछ ना कुछ कठिनता है, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं। उन बाधाओं को कैसे पार किया जाएगा? का ज्ञान में गुमान हो जाता है, इसलिए बड़ा कठिन होता है। ज्ञान कृपाण की धारा है, आप चलेंगे तो कटेंगे और गिरेंगे तो पतन होगा आपका। दोनों स्थितियों में बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए आप समझ लीजिए कर्म में कर्ता भाव आ जाता है। जब आदमी कर्ता होता है तो भोक्ता बन जाता है और फिर संसार की संस्कृति में संसरण होने लगता है। इसलिए कर्म वाला मार्ग भी कठिन है, ज्ञान वाला मार्ग भी कठिन है, और भक्ति के मार्ग में भी समर्पण जल्दी नहीं आता है। इसलिए ये तीनों मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति में अनेक बाधाएं हैं, अनेक प्रत्यु है। पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि तीनों को मिला देता है, ज्ञान को भी मिला देता है, वैराग्य को भी मिला देता है और भक्ति को भी मिला देता है। भक्ति का रस अलग है, ज्ञान का रस अलग है और वैराग्य का रस, कर्म का रस अलग है। आप समझ लीजिए जो व्यक्ति गुड़ खाता है उसका स्वाद अलग रहता है, जो इमली खाता है उसका स्वाद अलग रहता है, और जो मिर्ची खाता है उसका स्वाद अलग होता है। मिर्ची का स्वाद इमली से नहीं मिल सकता है, इमली का स्वाद मिर्ची से नहीं मिलता सकता, और मिर्ची और इमली का स्वाद गुड़ से नहीं मिल सकता। तीनों का भिन्न भिन्न स्वाद है। पर यदि इमली को मिला दिया जाए, गुड़ को मिला दिया जाए और मिर्च को मिला दिया जाए, तो जब तीनों मिल जाएंगे तो इन तीनों में न इमली का स्वाद रहेगा, न गुड़ का स्वाद रहेगा और न मिर्च का स्वाद रहेगा, अपितु एक विलक्षण स्वाद हो जाएगा। ऐसा विलक्षण स्वाद हो जाएगा जो इमली से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा विलक्षण स्वाद बन जाएगा जो गुड़ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा विलक्षण स्वाद बन जाएगा जो मिर्च से प्राप्त नहीं हो सकता, अपितु मिर्च से भी विशिष्ट होगा और गुड़ से भी विशिष्ट होगा और इमली से भी विशिष्ट होगा। इसलिए जो चीज ज्ञान से प्राप्त होने वाली है, जो चीज भक्ति से प्राप्त होने वाली है,
और जो चीज वैराग्य से प्राप्त होने वाली है, इन तीनों से विलक्षण जो चीज आपको प्राप्त होगी, भागवत से जो प्राप्त होगी, वो तीनों से विलक्षण होगी। ज्ञान से भी विशिष्ट होगी जो मुक्ति आपको भागवत से मिलेगी, और कर्म से भी विशिष्ट होगी जो मुक्ति आपको भागवत से मिलेगी, और भक्ति से भी विशिष्ट होगी। अपितु भक्ति से जो प्राप्त नहीं हो सकता है, अपितु जो ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता है, अपितु जो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता है, और वो सब का सब आपको श्रीमद् भागवत से प्राप्त हुआ है। इसलिए यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, सहितम का अर्थ मिला दिया गया है, एक विलक्षण स्वाद बन गया है। नैष्कर्म आविष्कृतम, आविष्कृत का मतलब प्रगति करोति। नैष्कर्म, कर्म करते करते ही आपको कर्तापना का भाव समाप्त हो जाएगा। जीवन में कर्म करते रहेंगे और करते करते ही आप कर्तापन से मुक्त हो जाएंगे। ये वैशिष्ट वेदव्यास जी प्रतिज्ञा करके भागवत में कहते हैं। तो इसलिए कह दिया गया है तत्वम परम योगी नाम, योगियों का तत्व है, ज्ञानियों का तत्व है। ज्ञानी जो चीज ज्ञान से प्राप्त कर सकता है, योगी जो चीज वस्तु योग से प्राप्त कर सकता है, वही वस्तु आपको किससे प्राप्त हो जाएगी? श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत के महात्म का ज्ञान होना चाहिए। जब तक महात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी, और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक आप समझ लीजिए मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा और मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये प्रीति और प्रेम कब होगा? जब आप जान लेंगे। बिगड़ जाने कभी प्रेम नहीं होती। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होते नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। तो आप समझ लीजिए महात्म का ज्ञान होना चाहिए। महात्म में क्या कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो हैं सत घन चित घन आनंद घन, भगवान सच्चिदानंद है। जो भगवान सच्चिदानंद का ध्यान करता है, जो भगवान सच्चिदानंद के नाम का स्मरण करता है, जो भगवान सच्चिदानंद से प्रेम करता है, जो भगवान सच्चिदानंद की कथा सुनता है, वो स्वयं सच्चिदानंद हो जाता है। भगवान का नाम सच्चिदानंद है, भगवान की लीला सच्चिदानंद है, भगवान का धाम सच्चिदानंद है, और भगवान का नाम भी सच्चिदानंद। तो रामस्य नाम रूपंचा लीला धाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम सच्चिदानंद है, भगवान का रूप सच्चिदानंद है, भगवान का धाम सच्चिदानंद है, और भगवान की लीला सच्चिदानंद है। भगवान का नाम लेंगे सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में लिखा है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंसु दशरथ अजिर विहारी। भगवान क्या है? मंगल भवन, मंगल के मकान है। आदमी मकान क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि गर्मी में गर्मी से बचने के लिए अपने मकान में बैठ जाएगा, आनंद से आनंद करेगा। बहुत धूप रहेगी, बढ़िया एसी चला के बैठे अंदर, कोई खतरा नहीं। बरसात आई तो मकान बना रहेगा, तो बरसात के समय अंदर बैठ करके बरसात से बच जाएंगे, आनंद करेंगे। शीत आई तो शीत के समय भी मकान में बैठ करके आनंद प्राप्त कर लेंगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल क्या है? अत्यंत गर्मी से जो तप रहे हैं, ये अमंगल है, इससे हम बच जाएंगे। शीत क्या है? भयानक शीत जो हमारे शरीर को पीड़ा दे रही है, जो हमारा अमंगल कर सकती है, अमंगल मतलब रोग उत्पन्न कर सकती है, उससे भी वो बचा देगी हमको। और अत्यंत बरसात
जिसमें रहने से हमको कष्ट होता है, उससे भी बचाने का काम कौन करता है? हमारा भवन। इसलिए भगवान की शरण में जाइए। 3 प्रकार के ताप होते हैं, उन तापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान का नाम लेंगे, सदा सर्वदा आपका मंगल होगा। मंगल इसलिए होगा कि भगवान मंगल की खजाना है। आपका मंगल इसलिए होगा कि भगवान आपके अमंगल को नष्ट कर देंगे। तो मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा के सहित भगवान शंकर जप करते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए, अमंगल वस्तु भी भगवान के लिए मंगल हो गई। शिव जी ने जहर खा लिया। जहर इतना अमंगल है कि जो जहर के पास चला जाता था वो मर जाता था। उन्होंने तो जहर का पान कर लिया, पर वो जहर अमंगल था, उनके लिए मंगलप्रद हो गया। मंगल क्या किया कि उनके गले में वो जहर गया। तच्चकार नीलम साधोर विभूषणम। तो साधोर विभूषणम, साधु का भूषण बन गया। तच्चकार नीलम, तो उनका गला नीला पड़ गया। और वो आप समझ लीजिए सकल मासा कंठे। तो भगवान शिव का मंगल हो गया। तो भगवान राम के नाम का प्रभाव है और ये रूप है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ये नाम और रूप का दोनों प्रभाव है। लीला क्या है? मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनोगे तो मंगल करनी, मंगल करने वाली है। कलिमल हरनी, कली के मल को, पाप को नष्ट करने वाली है तुलसी कथा रघुनाथ की। तो आप समझ लीजिए कि कविता है, गतिकूर कविता सरस की। तो भगवान की लीला जो है वह भी सच्चिदानंदमय है। और धाम सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। पुरी, जहाँ भगवान ने अवतार धारण किया है, जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, वो भी मंगल करने वाली होती है। तो ये सच्चिदानंदमय स्वरूप है। रामस्य नाम रूपंचा लीला धाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये चारों भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद में क्या है? सत घन, चित घन, आनंद घन। ये 3 अक्षर हैं। 3 चीजें मिलती हैं, सत चित और आनंद की हम लोग संधि कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सच्चिदानंद। सत का क्या मतलब है? जिसकी सत्ता सदा सर्वदा रहे, जो प्राग भाव प्रध्वंसी हो, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव रहित हो, जो जनन और मरण से रहित हो, वो क्या कहलाता है? सत कहलाता है। और चित का मतलब है जिसमें सदा ज्ञान रहे, सर्वदा ज्ञान रहे, हर क्षण ज्ञान रहे, त्रिक्षण वृत्ति से भी अधिक ज्ञान जिसमें वर्तमान हो। तो सदा ज्ञान वाला, जिसकी सत्ता सर्वदा रहे वो, और जिसमें सदा सर्वदा आनंद रहे, वो सच्चिदानंद। तो भगवान की सत्ता सदा सर्वदा रहती है। भगवान का ज्ञान नित्य ज्ञान होता है। हम लोगों का ज्ञान जो है कुछ क्षण रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। यदि हमारा ज्ञान सदा के लिए रुक जाए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारा ज्ञान त्रिक्षण वृत्ति होता है, 3 क्षण ही रहता है। 3 क्षण के बाद ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो 3 क्षण का मतलब ये है कि जानाति, इच्छति, अति करोति। ये 3 ही क्षण। प्रथम क्षण में जानाति, दूसरे क्षण में इच्छति और तृतीय क्षण में करोति। पहले में ज्ञान होगा, दूसरे में इच्छा आएगी और तीसरे में क्रिया आ जाएगी। और क्रिया पूर्ण होने पर ज्ञान मेमोरी में चला जाएगा।
स्मृति में चला जाएगा। स्मृति में ज्ञान ना जाए तो पागल हो जाओगे आप। एक ही ज्ञान रुक जाए तो आप पागल मान लिए जाओगे। एक बात लगातार बोलते रहोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। तो जिसका ज्ञान सदा सर्वदा स्थिर रहे वो परमात्मा, परमात्मा का ज्ञान सदा सर्वदा रहते। हम लोग म्रियमाण हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, और हम लोग आप समझ लीजिए दुखी जीव, अल्पज्ञ हैं, पर परमात्मा सर्वज्ञ है। तो अल्पज्ञ जीव यदि सर्वज्ञ से मिल जाएगा तो वो भी सच्चिदानंद हो जाएगा। उसको भी सच्चिदानंद स्वरूप का भान नहीं है, उसको भी प्रतिविज्ञा हो गई है, वो अपने आप को भूल गया है। किसी के गले में माला पड़ी है और अपनी माला खोजता है, मेरी माला मेरी माला मेरी माला। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति आता है कि तुम्हारे गले में देखो तो माला पड़ी है, तो वो देखता है माला तो मेरे गले में। ऐसे ही जीव को है अपने स्वरूप का विस्मृति हो गई। वो उसने क्या मान लिया है? उसने अपने को मनुष्य मान लिया है, अपने आप को ब्राह्मण मान लिया है, अपने आप को क्षत्रिय मान लिया है, अपने आप को शूद्र मान लिया है, अपने आप को पुरुष मान लिया है, अपने आप को स्त्री मान लिया है, अपने आप को किसी का पति मान लिया है, अपने आप को किसी की पत्नी मान लिया है, अपने आप को किसी का पुत्र मान लिया। तो ये सारे संसारी संबंध, सारी उपाधियां उसने स्वीकार कर ली। यही उपाधियां उसके लिए बाधक हो गई। आपका जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप का आपको ज्ञान होना चाहिए। मूल स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूपंच हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम। जीवात्मा का लक्षण कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूपंच हरेरधीनम। इसका नित्य ज्ञान है, जितना परमात्मा का ज्ञान है उसका भी नित्य ज्ञान है। पर दुख की बात यह है कि इसने अपने आप को छोटा बना लिया और परिच्छिन्न हो गया है। यदि उस परमात्मा से, सच्चिदानंद से आप मिलेंगे, आप भी सच्चिदानंद हो जाएंगे। हम क्या है, तीन तिफन में टंगे हैं। जैसे ऊपर हंडी होती है ना, हंडी को ऊपर टांग देते हैं। बीरबल की खिचड़ी सुनी होगी आपने, बीरबल की खिचड़ी का दृष्टांत सुना होगा। 3 लकड़ी में हंडी टांग दी गई। तो ऐसे ही हम लोग 3 बाणों में विद्ध हैं। 3 बाण लगे हमको। इन 3 बाण से कौन मुक्त करेगा? जो मुक्त करेगा वही सच्चिदानंद कहलाएगा। वो बाण कौन कौन से हमारे शरीर में विधे हैं? एक तो बाण विधा है मृत्यु रूपी बाण, ऐसा घुस गया है उसको निकालने पर भी नहीं निकल रहा। मृत्यु रूपी बाण से सारे जीव पीड़ित हैं। और दूसरा बाण लगा है हमको अज्ञान रूपी बाण। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं सर्वज्ञ हूं, सारा ज्ञान जानता हूं, कोई नहीं। संसार में परमात्मा ने इतनी वस्तुएं बनाई हैं, आपके ज्ञान का विषय नहीं है सारी की सारी वस्तु। अभी भी पूरे विश्व के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की खोज नहीं कर पाए। तो जितना परमात्मा ने बनाया सब थोड़ी ना जान लोगे। तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की कमी है। तो हम लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं। तो हमको अज्ञान रूपी बाण लगा। इस बाण से भी हम लोग पीड़ित हैं। और तीसरा बाण हमको दुख रूपी बाण लगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको दुख आता है। बिगड़ दुख के रह ही नहीं सकता है। कहते हैं 6 प्रकार के दुख होते हैं। 2 दुख प्राण के होते हैं, 2 दुख शरीर के होते हैं, और 2 दुख मोह के होते हैं। तो शरीर के क्या दुख हैं? जरा मृत्यु शरीरस्य। जरा और मृत्यु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बुढ़ापा ना आए, सबको बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा भी दुख है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। फिर भी आशा रूपी पिंड नहीं छूटता है, अंग गलने लगा है। आप समझ लीजिए चल नहीं पा रहे हैं,
पलितम मुंडम, सारे के सारे बाल सफेद हो गए। दसन विहीनम जातम तुंडम, एक दांत नहीं है, मिक्सी से पीसा जाता है, पर खाने की बात छोड़ो, उसको पिया जाता है। रोटी भी पी रहे हैं, दाल भी पी रहे हैं, चावल भी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि दांत नहीं है। दांत का काम कौन करती है? मिक्सी करती है। उसके बाद पान कर रहे हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, चलते नहीं बन रहा है, लाठी लेके चल रहे हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, इसके बाद भी आशा रूपी पिंड से मुक्त नहीं होता। आशा ही परमम दुखम, आशा के समान कोई दुख नहीं। परमम सुखम नैराश्यम ही परमम सुखम, निराशा छोड़ देना, किसी से अपेक्षा न करना। यदि अपेक्षा करोगे तो दुख उत्पन्न हो जाएगा। यदि अपेक्षा खत्म कर दोगे, नेकी कर दरिया में फेंक, तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तब होती है जब अपेक्षा करता है। हमने इसके लिए इतना किया, बताओ, हमारा अपमान कर रहा है, दुख हो जाएगा। अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपेक्षा ही व्यक्ति को दुख के सागर में डुबो देती है। तो आप समझ लीजिए, शोक मोह, मनसा शोक मोह को, तो जरा भी है और मृत्यु भी आएगी, आपको बच नहीं सकते हैं। बुढ़ापा भी आ जाएगा और एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी। जब शरीर प्राण शरीर से निकलता है तो बड़ा कष्ट होता है, 1000 बिच्छू काटने के बराबर तकलीफ होती है। तो वो दुख आपको आएगा ही। वृद्धावस्था आएगी तो उसका दुख भी आपको आएगा। और शोक मोह कऊ, मनसा शोक मोह कऊ, मन का दुख कौन सा है? शोक और मोह। प्रत्येक व्यक्ति को शोक और मोह होता है। और महाराज समझ लीजिए, क्षुधा पिपासा प्राणस्य, क्षुधा और पिपासा प्राण का दुख। सडुर्मी रहिता स्वयं, ये उर्मी है, उर्मी यानी तरंग। ये तरंग जो होती है ना, आपको उसी सागर में डुबा देती। अभी बरगी की घटना आप लोगों ने सुनी, ये किसका कमाल था? पानी से तरंग तेज उठी और तरंग ने क्या है, क्रूर को तोड़ा और उस पानी प्रविष्ट हो गया। तो पानी यदि नाव में आ जाएगा तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए नाव पानी में रहना चाहिए। और यदि नाव पानी में है तो पानी आपका मित्र है, आपका सहयोग करेगा, आपको गंतव्य के लिए पहुंचा देगा। और यदि नाव में पानी आ गया तो आपका परम शत्रु, आपको उसी स्थान में एक क्षण में नष्ट कर देगा। तो संसार आपका मित्र है। जब संसार को, वासना को, इच्छा को परमात्मा की ओर लगा दो, प्रसंग मजनम पासो महात्मा कवियो विदु, ये भगवान देवहूति से कहते, प्रसंग मजनम पासो महात्मा कवियो विदु, आत्माना कवियो विदु। कवि यानी विद्वान लोग कहते हैं कि आप समझ लीजिए, आसक्ति बहुत बड़ी जकड़न है। सयव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अपावृतम, यदि वो आसक्ति आपने संसार की ओर कर ली तो बहुत बड़ा बंधन है, उसमें आप मर जाएंगे। सयव साधु सुकृतो, साधु से कर ली, सयव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अपावृतम। यदि वह आसक्ति संत महात्माओं से हो गई तो खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। तो यदि आप समझ लीजिए, आपकी आसक्ति, आपका प्रेम संसार की ओर चला गया, तो आप समझ लीजिए नाव में पानी आ गया। और यदि आपका जो प्रेम है, आसक्ति परमात्मा की ओर चली गई, आप समझ लीजिए पानी में नाव हो गई। तो शोक मोह ये भी मन को पीड़ा देने वाले हैं, और क्षुधा पिपासा ये भी प्राण को पीड़ा देने वाले हैं। इनसे मुक्त जो है आप शरीर ही है। षडुर्मि रहिता स्वयं, स्वयं का मतलब आत्मा, आपका स्वरूप। आपका स्वरूप क्या है? आपको अपने मूल स्वरूप का ज्ञान श्रीमद् भागवत के द्वारा होता है। तो 3 प्रकार के
आप समझिए बाणों से विद्ध हो आप। एक तो मृत्यु रूपी बाण, दूसरा दुख रूपी बाण और तीसरा अज्ञान रूपी बाण। तीनों बाणों से यदि मुक्त होना चाहते हैं, निर्वाण होना चाहते हैं, निर्वाण की यदि इच्छा है, बाणेभ्यो निर्गतः, बाणों से निर्गत होकर के जाना चाहते हो तो भगवान सच्चिदानंद की जयकार करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। वो सच्चिदानंद भगवान क्या है? केवल हमको बाणों से मुक्त करते हैं, केवल उद्धार करते हैं। हम संसार में आए हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी है? का विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति ये हेतु है, उन्हीं से सारा संसार उत्पन्न होता है। किस परमात्मा की कथा सुन रहे हैं हम लोग? का हम आपको उस परमात्मा की कथा सुना रहे हैं जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है। हम उस परमात्मा की कथा सुनाएंगे आपको जिसमें सारा संसार स्थित है, और हम उस परमात्मा की कथा सुनाना चाहते हैं जिसमें सारा संसार लीन हो जा रहा, जिससे हम उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें नष्ट हो जाते हैं। उसको जानना जरूरी है कि नहीं है? तो हम किस में उत्पन्न होते हैं? परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। किस में रहते हैं? परमात्मा में रहते हैं। और किस में लीन हो जाते हैं? परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो यही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद से हमारी उत्पत्ति होती है, सच्चिदानंद में हमारी स्थिति होती है, अंत में सच्चिदानंद में हम लोग लीन हो जाते हैं। वो सच्चिदानंद क्या करते हैं? का तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का ताप होता है। ये ताप जो होता है पाप का भी बाप होता है, और इसका संबंध बीज वृक्ष जैसे होता है। आप समझ लीजिए, ताप होगा तो पाप होता रहेगा, और यदि ताप नष्ट हो गया तो पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। ताप का मतलब ये है कि शरीर की प्राप्ति होगी तो ताप होगा। तो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो देह का जो कष्ट है इसको आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। आत्मानम अधिकृत यज् जायते आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक ताप है। उस ताप से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान सच्चिदानंद की शरण में आ जाओ, सारे के सारा ताप चला जाएगा आपको। आप समझ लीजिए, आत्मा के जितने भी पार्षद हैं, आत्मा की जितनी भी सेना है, यदि उस सेना को कष्ट होता है आत्मा को कष्ट हो जाता है। आपके शरीर को कष्ट हुआ तो आत्मा को कष्ट हो गया परंपरा, आपकी बुद्धि को कष्ट हुआ तो आत्मा को कष्ट हो गया, आपकी आंख को कष्ट हुआ तो आत्मा को कष्ट हो गया, आपके कान को कष्ट हुआ तो आत्मा को कष्ट हो गया, और आपका शरीर को पुरस्कार किया गया, किसको? माला पहनाई आपको, आपकी आत्मा को सम्मान हो गया। तो आत्मा शरीर से इतनी जुड़ी होती है कि शरीर का दुख आत्मा का दुख मान लिया जाता है, उपचार हो जाता है। बुद्धि का दुख आत्मा का दुख मान लिया जाता है, इंद्रियों का कष्ट आत्मा का कष्ट मान लिया जाता है, और उसी से आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। आत्मानम अधिकृत यज् जायते, आत्मा को अधिकृत करके जो कहा जाता है वो आध्यात्मिक ताप कहलाता है। और भूतान अधिकृत यज् जायते, भूतों से जो कष्ट होता है वो भौतिक होता है। भौतिक क्या है? भूत क्या है? भूत 5 है। पृथ्वी एक भूत है, जल एक भूत है, हवा एक भूत है, ये भी कष्ट देती है, और आकाश एक भूत है, और अग्नि एक भूत है। तो ये पंचभूत हैं। इन पंचभूतों से हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, और जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में। बाहर भी पंचभूत हैं, बाहर अपंचीकृत हैं और अंदर पंचीकृत हैं। ये 5 भूत जो हैं इनसे भी कष्ट होता है। बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कष्ट होता है कि नहीं होता? बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो कष्ट होता है कि नहीं होता? लोग बोल रहे थे महाराज बड़ी गर्मी में कथा कह रहे हो, गर्मी में तो सब कुछ बंद करके रहना चाहिए। तो वो कभी किसी विद्वान ने हमसे कहा कि आपको गर्मी में कथा करना चाहिए तो हाल में करना चाहिए, खुले में नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गर्मी भी हमको
उष्णता तकलीफ देती है, शीत भी हमको तकलीफ देती है। अब बद्रीनाथ में कथा होनी है नवंबर में, दीपावली के पहले और नवरात्रि के बाद, तो लोग कह रहे हैं बड़ी ठंड रहेगी, उस समय पट बंद होने की स्थिति है। पर बात यह है कि उसके पहले अनुमति नहीं मिलती है। आप कहीं ग्रुप के रूप में बद्रीनाथ में नहीं रह सकते एक साथ ग्रुप के रूप में, क्योंकि पहले का जो समय है गर्मी वाला, इसमें पहाड़ खिसकता है और बड़ा खतरा रहता है। पर जब बरसात हो जाती है, ठंड जरूर बढ़ जाती है, पर ये सब खतरे से आदमी वंचित हो जाता है। उस समय समूह के रूप में कथा करने के लिए, ग्रुप के रूप में टूर करने के लिए अनुमति सरकार देती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अत्यधिक गर्मी से भी पीड़ा और अतिवृष्टि से भी दुख, अनावृष्टि से भी दुख और भूस्खलन से भी दुख, उल्कापात से भी दुख और बहुत अधिक वर्षा होने से भी तकलीफ होती है। इनसे जो कष्ट मिलता है ये भौतिक कष्ट है, भूतों का कष्ट है। तो और दैविक कष्ट, दैविक आने देवताओं के द्वारा कष्ट होता है, देवता भी कष्ट देते हैं। किसी को राहु लग गया तो फिर वो लगता है पीछे महाराजों के, किसी को शनि लग जाता है, ग्रह कटाने लगता है। आजकल शनि देव का बड़ा प्रचलन चल रहा है, हर जगह शनि देव लिखे रहते हैं। तो भाई शनि देवता नहीं है, शनि ग्रह है, ये जान के रखना चाहिए। शनि देवता नहीं है, देवता अलग है। देव कोटि में शनि नहीं जा सकता है, वो ग्रह कोटि में। सूर्य भले देवता है और ग्रह दोनों है। जैसे कोई नगर निगम में सारे लोग राज्य सरकार के रहते, पर एक केंद्र का बैठ जाता आईएएस अधिकारी, ऐसे ही आईएएस अधिकारी के समान उन पर नेतृत्व करने के लिए एक देवता बैठा है। वो कौन है? सूर्य देवता। तो सूर्य को ग्रह भी कहा गया है और देवता भी कहा गया, पर शनि तो ग्रह है। और जो ग्रह होते हैं उनके लिए गुम्मद नहीं होती, वो गुम्मद में नहीं बैठ सकते, गुम्मद में उनको अधिकार नहीं है, खुले में बैठ सकते हैं ग्रह। और कहीं कहीं आप कहोगे कि हमने बैठे देखा है, तो वो अब गौण होके बैठे, जैसे हनुमान जी के मंदिर में माँ की ग्रह बैठे हैं, तो हनुमान जी की गदा है, हनुमान जी की गुम्मद है, उनके सहयोगी के रूप में, सेवक के रूप में विराजमान है, मेन रूप से विराजमान नहीं। और गाँव में भी आजकल मंदिर बनने लगे, हनुमान जी के कम बनेंगे और अन्य देवताओं के कम बनेंगे, पर शनि का बहुत मंदिर बन रहा है। तो भाई शनि का बना रहे तो राहु का क्यों नहीं बनाते? उसको भी राहु का बनाओ, क्या तकलीफ है राहु से? आप वो तो और उससे अधिक खतरनाक है, उससे भी डर होना चाहिए आप। तो शास्त्र से विपरीत कोई आचरण हमको नहीं करना है। शास्त्र से विपरीत आचरण करने से व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, शास्त्र की अवमानना हो जाती है। श्री भगवान कहते हैं, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञ यस्य उल्लंघ वर्धते आज्ञा छेदी मम द्वेषी समय भक्ता न प्रिया। आज्ञा छेदी मम द्वेषी, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है। तो श्रुति अर्थात वेद और स्मृति अर्थात स्मृतियां, ये भगवान की दोनों आज्ञा हैं। बहुत मेरी उपासना करे, बहुत बड़ा भक्त रहे मेरा, और मेरी बात ना माने, गुरु महाराज की खूब पूजा करो, गुरु की ना मानो तो गुरु प्रसन्न होगा कभी? भगवान की खूब पूजा करो और भगवान कहे तो भगवान की बात ना मानो। अब खूब पूजा कर रहे आरती, अब गुरु महाराज के नहीं, भूख नहीं, पेट खराब, नहीं खाना पड़ेगा गुरु जी। आप क्यों नहीं खाओगे? हमने बनाया है, अमुक जगह से खरीद के लाए है, क्षीर सागर से खरीद के लाए, अमुक रसगुल्ला है, आपको खाना ही पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए गुरु महाराज तो मना कर रहे हैं, पर आप कह रहे हमारा सामान खराब ना हो जाए, ये नहीं खाएंगे तो आपका सामान खराब हो जाए, खराब ना हो, उनका पेट जरूर खराब हो जाए। तो कहने का अभिप्राय है, आप समझ लीजिए भगवान की आज्ञा मानना चाहिए। जो वेदों में बताया गया है
जो स्मृति में बताया गया है वही भगवान की आज्ञा है। हम सीधा वेद नहीं जान पाते हैं, हम शास्त्र नहीं जान पाते हैं, तो योग महाराजों से हमको सलाह लेना चाहिए। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्ण का मतलब श्री आने राधा रानी, राधा रानी के सहित कृष्ण को, श्रिया सहितम, श्रिया सहितम श्री कृष्णम, श्रिया के सहित भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का मतलब है जो लोगों के मन को अपनी ओर खींच ले। करसति जननाम मनाति कृष्ण, करसति सर्वदैव आनंद स्वरूपम। जो सदा आनंद ही आनंद देने वाला है, जिसका आनंद ही स्वरूप है, जो आनंदमय है, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। आप आनंद के पास जाओगे तो आनंद विभोर हो जाओगे, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। सच्चिदानंद के पास जाओगे तो स्वयं सच्चिदानंद हो जाओगे। तो मन को जो खींच ले, आनंद आनंद को खींच लेता, इसलिए आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की हम लोग शरण ग्रहण करते हैं। वयं नुमः, वयं नुमः का मतलब हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। केवल श्रोता प्रणाम नहीं करता है, केवल वक्ता प्रणाम नहीं करता है, केवल पूछने वाला प्रणाम नहीं करता है, अपितु वक्ता भी प्रणाम करता है, श्रोता भी प्रणाम करता है और आयोजक भी प्रणाम करता है। तो श्रोता का भी मंगल हो, वक्ता का भी मंगल हो और आयोजक का भी मंगल हो। श्रोता का भी कल्याण हो, वक्ता का भी कल्याण हो और आयोजक का भी कल्याण हो, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है। कहते आदरार्थे बहुवचनम, कुछ लोग कहते हैं आदर के लिए बहुवचन है। वयं नुमा का मतलब अहम, अहम स्तौमी नहीं कहा गया, अभी तो कहा गया वयं नुमा। हम सभी लोग मिल करके उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करें। तो भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता, इसलिए उनकी हम जयकार करते हैं। अब ये जो भागवत रूपी अमृत हमको, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा हमको किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो ये कथा किसके द्वारा मिली है? श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथा मिली। श्री सुखदेव जी महाराज नहीं होते तो ये कथा हमको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वेदव्यास जी ने जो रचना की है ग्रंथ की, वो श्री सुखदेव जी महाराज के लिए की। तो सुखदेव जी महाराज को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनकी अहेतु की कृपा से हमको इस ग्रंथ का दान हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज का चित्र कैसा है? कहा सुखदेव जी महाराज अपनी माता के उदर में 16 वर्ष रहे, निवास करते रहे। 16 वर्ष तक रहे। भगवान शंकर का त्रिशूल उनके पीछे चला और श्री सुखदेव जी महाराज जो थे ये नित्य लीला के सहचर थे। गोलोक धाम में जो परब्रह्म परमात्मा की लीला होती थी उस लीला के नित्य सहचर थे। राधा रानी का इनको परम सानिध्य प्राप्त था और राधा रानी के कंधे में हमेशा विराजमान होते थे। राधा रानी इनको बड़ा प्रेम करती थी, दुलार करती थी, सिर में हाथ रखती थी, पूछती थी और हमेशा पढ़ाती थी। क्योंकि तोते को पढ़ाया जाता है। तोते को आप ज्ञान नहीं दे सकते हो, उपदेश नहीं दे सकते हो। तोते का मतलब रटाना, तोते का मतलब परंपरा। तोते ने यदि बोल दिया तो जिसके पास तोता रह रहा है उसकी बात मानी जाती है, एकदम फैक्ट मानी जाती। यदि तोता राम राम कह रहा है तो समझ लीजिए सज्जन का तोता है, और कहा मारो काटो काटो मारो तो समझ लो दुष्ट का तोता। तो तोता जो है जिसके यहाँ रहता है उस आश्रय की बात करता है। तो ये नित्य सहचर थे किसके? लीला के। राधा रानी की ग्रीवा में, कंधे में, स्कंध में विराजमान रहते थे। राधा रानी प्रेम करती थी, दुलार करती थी और सिर चूमती थी। प्रेम करती हुए कहती हैं वत्स कृष्णम पठ, वत्स कृष्णम पठ। तो वो कृष्ण का पाठ करते थे। एक दिन विगलित होकर के हट करके वहां से हटे, वहां से च्युत हुए, राधा रानी के स्कंध से भगवान श्री कृष्ण के कंधे में विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रेम किया, दुलार किया, सिर चूमा और इन्होंने भगवान कृष्ण के कान में वत्स श्री कृष्णम पठ, वत्स श्री कृष्णम पठ ऐसा पाठ प्रारंभ कर दिया
तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया, दुलार किया कि ऐसा पाठ नहीं करना, बस श्री राधा कृष्णम पठ, बस श्री राधा कृष्णम पठ। अब वो तोता वहां से विगलित हुआ और भूमंडल में आ गया। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी को भगवान की लीला की अपरोक्षानुभूति थी। लीला को उन्होंने देखा था, आंख का विषय थी लीला, पर कान का विषय नहीं बनी थी, सुनी नहीं थी उन्होंने। कोई चीज देखी जाती है, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये इससे अनभिज्ञ थे। और कोई चीज जो प्रस्तुत की जाती है, उसको कैसे अभिनीत किया जाता है, ये अलग कला है। अभिनय करके दिखाना आंख का विषय है, उसको दृश्य कहा जाता है, और मुख से वर्णन करना जीभ से, तो वो श्रव्य कहलाता है। तो इन्होंने उस लीला का दर्शन तो किया था, पर लीला का श्रवण नहीं किया था। तो महाराज समझ ली वहां से विगलित हुए, और विगलित होकर के मृत्यु लोक में आ गए। भगवान शंकर जो थे पराम्बा भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे, और उस अमर कथा को सुना रहे थे। अब पार्वती जी हुंकार भर रही थी, शिव जी उनको कथा सुना रहे थे। कथा सुनी होगी आप लोगों ने। इसी बीच में क्या है कि उनको भाव समाधि आ गई, सो गई वो। तो बहुत सारी कथा इन्होंने सुन ली थी। अब कथा इनको याद आई, क्योंकि कथा इन्होंने देखी थी, लीला इन्होंने सुनी भगवान शिव के मुख से, पर लीला का दर्शन पहले ही कर लिया था। तो जो चीज देखी जाती है, यदि कोई सुना उसको तो बड़ी अच्छी लगती है कि भाई ये तो हमको पता है, हमने देखी है, ये बिल्कुल सच घटना है। तो अब वो सुनने लगे। अब सुनते सुनते क्या भाव समाधि लग गई, और भाव समाधि लगी तो अब हुंकार देने का कष्ट आ गया। अब उन्होंने सोचा कि हुंकार नहीं देंगे तो कथा का विराम हो जाएगा, क्योंकि कथा में दीक्षा का महत्व, बगैर दीक्षा लिए कथा श्रवण करने का दोष माना गया। क्योंकि दीक्षा नहीं ली, कथा ले लिया, आप सुन ली, अधिकारी नहीं हुई, कथा सुन ली। तो फिर वहां विद्वानों ने विचार किया, दीक्षा का मतलब है वक्ता के सामने उपस्थित रहना, वक्ता की नजर में रहना चाहिए, आपको वक्ता का दर्शन होना चाहिए, और वक्ता को आपका दर्शन होना चाहिए, और कथा श्रवण करना चाहिए, वो पवित्र मानी जाती। इस दृष्टि से जो आप कथा सुनते हो टीवी में, वो कथा जो है उसकी पात्रता नहीं रहती है। पात्रता जाकर के कथा स्थल में जाकर के सुनने का ही महत्व होता है। तो इन्होंने सोचा कि यदि हुंकार नहीं भरेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, तो हुंकारी भरने लगे। अब हुंकारी भरते भरते कथा समाप्त हुई, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी की ओर देखा, अरे इनकी समाधि लगी थी, भाव समाधि। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि आदमी सोता है और गहरी नींद में सोता तो अलग सोता है, और सोने का बहाना करके सोता तो पकड़ में आ जाता है। तो उन्होंने अच्छी तरह से परखा कि इसको वास्तव में भाव समाधि लगी है, ये सोने का बहाना नहीं कर रही है। तो मन में बात आई कि हुंकार फिर कहां से आई। यदि हुंकार जहां से आई है तो व्यक्ति अधिकृत नहीं है, क्योंकि पहले ही अभिमंत्रित करके त्रिशूल छोड़ा गया था, जीवों को हटाया गया था, और केवल एक को ही अधिकारी हमने बनाया था, वही अधिकारी था। स्रोत सुनने का अधिकारी केवल पार्वती थी, और ये दूसरा अधिकारी कैसे आ गया हमारी बिगर जाने, ये कथा सुन रहा है, तो ये तो चोरी है, ये तो अपराध है। ऐसा करके भगवान शंकर ने अभिमंत्रित त्रिशूल छोड़ दिया। अब त्रिशूल लगा सुखदेव जी के पीछे, सुखदेव जी भागे, पूरे संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं, शिव विरोध ध्रुव मरण है हमारा। शंकर जी से कौन विरोध लेगा, जो रक्षा की आश्रय देगा वो शंकर जी का विरोधी हो जाएगा, और शंकर जी का विरोधी हो जाएगा तो शिव विरोध ध्रुव मरण है हमारा। तो क्या किया जाए, खोजते खोजते कोई आश्रय नहीं मिला, तो कहते हैं वेद व्यास जी की पत्नी प्रातःकाल जमाई ले रही थी, वहीं घुस गए। ये जानते हुए गर्भवास तो बड़ा कष्ट है, पर इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अब वहां वेद ध्वनि आने लगी, वेद का पाठ होता था, भागवत का पाठ होता था। वेद व्यास जी ने कहा, कौन हो भाई तुम, बाहर आओ, मेरी पत्नी को क्यों पीड़ित कर रहे हो। कहा, हम बाहर तब तक नहीं आएंगे जब तक हमको अभय नहीं मिल जाएगा। आते ही माया नहीं लगना चाहिए, संसार में आने से माया लग जाती है, हम माया से मुक्त होना चाहते हैं।
संसार में आदमी आया तो माया पड़ी, माया पीछे लग जाती है। भूमि गिरत भा डाबर पानी, जिमें जीव ही माया लपटानी। कहते आकाश में पानी रहता तो पवित्र रहता, और जैसे ही भूमि में पड़ा डाभर पानी 10 दिन के लिए अशुद्ध हो गया। ऐसे ही जीव को जैसे भूमि में पानी आने से अशुद्ध हो जाता है, उसमें मृतिका मिल जाती है, वैसे ही जीवात्मा शुद्ध रहता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होता है। और जैसे ही संसार में आता है, आते ही कोई ना कोई माँ बन जाती है। माँ बनी और माया शुरू, बाप बन गया कोई ना कोई माया शुरू। फिर आप समझ लीजिए, कोई चाचा बन गया, कोई चाची बन गई, कोई भाई बन गया छोटा, कोई बहन बन गई, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है चक्र। तो हम संसार में नहीं आना चाहते हैं। गर्भवास में चूंकि कष्ट है, पर संसार से कम कष्ट है, यहाँ आनंद है। कम से कम माया तो व्याप्त नहीं है। कहते हैं अंदर माया का पावर नहीं चलता है, तो जीव अपने मूल स्वरूप को याद रखता है। और जैसी माया बाहर जीव आया था बाहर, माया उसको सब भुला देती है। तो मना कर दिया। और वेद व्यास जी ने देखा कि हमारी पत्नी को बड़ा कष्ट है, भागवत की रचना करने में हमको कष्ट हो रहा है, तो गए और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के ले आए। कहा चलो महाराज, हम ग्रंथ लिख रहे हैं आपका, और कोई जीव हमारी पत्नी को परेशान कर रहा है, उसको अभय दान दीजिए, वो निकले तो हमारी पत्नी स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण आए, तथास्तु, तुम आ जाओ, तुमको माया नहीं व्यापेगी। ऐसा भगवान ने अभय दे दिया। भगवान ने अभय दिया। अभय का मतलब है फिर रुकना कहाँ है। किसी को बाप माने, किसको माँ माने। बाप कहने से मना कर दिया। किन्होंने? सुखदेव जी महाराज ने। पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा है कि सन्यास अभी नहीं ले सकते हो तुम। क्यों नहीं ले सकते हो? कहा सन्यास का नियम है आश्रमात आश्रम गच्छति, ऐसे धर्म सनातन, आश्रम से आश्रम की ओर जाना चाहिए। तो कहा जिसमें विकार नहीं है उसमें संस्कार की क्या जरूरत है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिसमें जीव में विकार नहीं है उसको संस्कार की क्या जरूरत। जिसकी दाढ़ी बढ़ जाए दाढ़ी बढ़ाए, जिसके बाल बढ़ जाए बाल बढ़ाए, साफ करे, जिसके कपड़े गंदे हो जाए कपड़े साफ करे। अब जिसकी दाढ़ी नहीं बनी क्यों बनाए दाढ़ी, जिसके बाल नहीं बढ़े क्यों बाल बनाए, वो जिसका कपड़ा क्यों गंदा नहीं क्यों धोए कपड़ा। इसलिए पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हमको न गुरु की पाठशाला में जाना है न जनेऊ धारण करना। उन्होंने कहा यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम अपेत कृत्यम, कोई कृत्य की जरूरत नहीं हमको। ब्रजंतम का मतलब है अच्छी तरह से गए फिर लौट के नहीं आने वाले हैं। द्वैपायनो विरह का तरे आजुहावो। तो द्वैपायन वेद व्यास जी कातर होकर के, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के आजुभाव तेज चिल्लाए, प्लुत स्वर में चिल्लाए, पुत्रेति तन में तया तरवो भिनय दुहु, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। तो सुखदेव जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनकी ओर से वृक्षों ने कहा, वृक्षों ने भी कहा हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। आप जंगल में जाओगे और राम राम कहोगे तो वहां से आवाज लौटेगी राम राम राम। आप एक बार कहो कई बार लौटेगी। बंद कमरे में आप राम राम कहो कई बार लौटेगा। कुआं में जाकर के राम राम बोलो तो आवाज लौट के आपके पास आएगी। इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, इसको प्रतिरणन बोलते हैं। जंगल में जब उन्होंने कहा हे पुत्र तो वहां से भी आवाज आई हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षान उत्तरम ददुहु। कहा तुम वेद व्यास कौन किसका पुत्र। इस संसार में पुत्र और बाप मानना उपाधि माना जाता है, और उपाधि से जीव में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जीव को कहा जाता है अनेज देकम मनसो जबियो, अनेज देकम मनसो जबियो। अनेज देकम, अनेज देक का मतलब ये है जो स्थिर होता है, और मनसो जबियम, और दूसरी बार कह रहे हैं मन से भी तेज है। जो स्थिर होगा वो मन से तेज क्यों हो जाएगा। तो मन से स्थिर निरुपाधिक है, जो स्थिर है वो निरुपाधिक है, और जिसमें उपाधि लग गई जीव लग गया तो वो मन से भी तेज है। तो कहने का अभिप्राय है कि कौन किसका पुत्र, ये पुत्र बाप का संबंध है,
ये संबंधियों का संबंध ये संसार का नियम है। इसलिए सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज सबके हृदय हैं, प्राणी मात्र के हृदय हैं, सारे संसार के हृदय हैं, वृक्षों के भी हृदय हैं। इसलिए वृक्षों ने सुखदेव जी महाराज की ओर से उत्तर दे दिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। ऐसे मुनि को हम लोग प्रणाम करते हैं। फिर आप समझ लीजिए, ये कथा तो केवल सुखदेव जी तक ही सीमित थी, पर सुखदेव जी की जब कथा सुनाते थे उस समय, कथा सुनाते समय आप समझ लीजिए सूत जी महाराज विराजमान होते थे, और सूत जी महाराज इनके सेवक थे, अंतरंग सेवक थे, सारी सेवा करते थे। जो अंतरंग सेवक होता है, गुरु उसको गुह्यतम ज्ञान भी प्रदान कर देता है। तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, किनको? सूत जी महाराज को। तो हम सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। नहीं में से सूतमासीनो मभिवाद्यो महामतिम कथामृत स्वादो कुशला सौन को ब्रवी। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। सूत जी महाराज से सारे के सारे सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, तो हमको सीधी कथा किससे मिली है? सूत जी महाराज से मिली है। इसलिए जिनसे सीधी कथा मिली है उनको हमको प्रणाम करना चाहिए। अंत में सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सूत जी महाराज इन भागवत के महत्व में दो चर्चा सुनाते। एक कथा सुनाते हैं कि जो व्यक्ति भागवत सुन लेता है वो बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता है। और विश्वास ना हो तो सुन के देख लो। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जवान हो जाता है। कहा महाराज क्या आपका आख्यान है? कहा हाँ सच बात है। बूढ़ा व्यक्ति कौन? भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ा कौन? ज्ञान था बूढ़ा। बूढ़ा कौन? वैराग्य बूढ़ा हो गया था। इनको वृद्धता आ गई थी, पर भगवान की कथा सुनी तो भक्ति महारानी भी जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए। तो भक्ति महारानी तो तीर्थ यात्रा से जवान हो गई, पर ज्ञान वैराग्य आपके जवान नहीं हो सकते। आप तीर्थ यात्रा करके भक्ति को जवान कर लीजिए। मतलब कथा सुनने के पहले भारत भ्रमण कीजिए, और जब भारत भ्रमण करके सब तीर्थों का भ्रमण कर लें तब कथा कीजिए। पहले की भी ऐसी परंपरा थी, लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे और तीर्थ यात्रा से लौटते थे तो कथा कराते थे और उसकी गंगा का पूजन कराते थे और सब लोगों को भोजन कराते थे। तो कहने का अभिप्राय है कि सूत जी महाराज से ही हमको कथा प्राप्त हुई है। इसलिए सूत जी महाराज को भी हमने प्रणाम किया। और कथा से व्यक्ति जवान हो जाता है। और दूसरा आख्यान आता है जो एक ब्राह्मण का आता है। उस आख्यान में वर्णन किया गया है कि जिसकी मुक्ति के लिए शास्त्र हाथ खड़े कर देते हैं, उसकी मुक्ति जब कोई शास्त्र नहीं करते हैं तो उसकी मुक्ति भागवत शास्त्र कर देता है। इसलिए ये दो आख्यान जो हैं भागवत के ऐश्वर्य की वृद्धि कर देते। इसलिए इन दोनों आख्यानों को सुनेंगे, आपको विशेष श्रद्धा श्रवण में हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब शेष कथा का विस्तार हम लोग कल करेंगे। अल्पारंभाक्षेम करा। प्रारंभ का आरंभ जो होता है वो योगप्रद होता है। कल 5 बजे से रहेगी ना। जजमान कहाँ गए? जजमान तो जजमान से पूछो कल कितने बजे की घोषणा होगी कथा की। 5 बजे तैयार है, 6 बजे तैयार है, जितने बजे आप कहें तो पता चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इशारा कर रहे हैं 5 बजे की, क्योंकि जजमान का पहले आना जरूरी रहता है ना। श्रोता लोग तो आ ही जाते हैं। यदि श्रोताओं को 5 बजे कहा गया है तो वो 4 बजे ही आ जाते, और 4 बजे कहा जाए तो 3 बजे आ जाते, पर जजमान का आना जरूरी रहता। इसलिए 5 बजे यहाँ अब नित्य प्रति सत्संग होगा। हरि इच्छा 5 से हरि इच्छा तक, जब तक प्रसंग चले, क्योंकि बीच में प्रसंग तोड़ा नहीं जाता है। ये शिष्टाचार कहलाता है।
कोई व्यक्ति को भोजन करने के लिए बोल दिया जाए और 2 रोटी के बाद 2 ही रोटी दी और कहने लगे नहीं अब रोटी नहीं देंगे, तो वो गड़बड़ हो जाता है। जब तक खाता है खिलाना पड़ता है। ऐसी कथा का नियम है, जब तक प्रसंग समाप्त नहीं होता है तब तक कथा का विराम नहीं किया जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप एक भजन श्रवण कीजिए, फिर आरती की जाएगी। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। हर पल तुम्हारी याद आते रहे मोहन, आते रहे। हर पल तुम्हारी याद आते रहे मोहन, आते रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन, आती रहे। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुण, वाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन,
आती रहे। हर पल तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी याद आती रहे। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोऽस्तु ते। हरिः ॐ ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगोहभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अश्माशु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतार
संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाकुलितालिकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं हृदयाभिवन्दनं भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाल्यो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जित्नेन जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिकाम्बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै विलवाप्रवालितुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त हिराणपरमेश्वर भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवती राजराजेश्वरी मैया की भगवती पीताम्बरा महारानी की भगवती नर्मदा मैया की सर्वसिद्धि हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।